Hello everyone. Our today's topic is uses of infinitives. Infinitives are used to join sentences. टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए आपका इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। देखिए, वी टेक द मोर इम्पोर्टेंट ऑफ द टू सेंटेंसेस as the main clause and convert the main verb in the other sentence into an infinitive। मिस मान लीजिए आपके दो सेंटेंसेस दिए हों, तो पहले सेंटेंस में मेन वर्ब रहेगी और दूसरे सेंटेंस में जो वर्ब है उसको हम इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर देते टू लगा करके। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए, ही फाउंड हिज वॉलेट, ही वॉज वेरी हैप्पी। ही फाउंड हिज वॉलेट, उसको अपना पर्स जो था, वॉलेट था, वो मिल गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ था ये पा करके। तो इसको दोनों को कंबाइन करने के लिए ज्वाइंट सेंटेंस मैंने लिखा पहले, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड द वॉलेट। हम इस सेंटेंस को दो तरीके से लिख सकते हैं, मतलब आधा दो सेंटेंस अलग अलग लिखे हुए हैं, दोनों को कंबाइन करके। ये टू थोड़ा गैप देके लिख लीजिए यहाँ पे। देखिए, ये आपका इंफिनिटिव यूज हो गया है। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। क्यों खुश था? टू फाइंड द वॉलेट, क्योंकि उसको वॉलेट मिल गया था। वॉलेट को पा करके वह बहुत खुश था। बात दोनों सेंटेंस में वही बताएगी, लेकिन हमने इसको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, सी goes for a swim। सी goes for a swim, वह हर रोज तैरने के लिए जाती है। इट इज हर हैबिट, ये उसकी आदत है। हर रोज तैरने के लिए जाती है, ये उसकी आदत है। अभी सेंटेंस को हमने कंबाइन करना, तो इट इज हर हैबिट, इस सेंटेंस को आगे ले आएंगे। इट इज हर हैबिट टू गो फॉर स्विम। क्या हैबिट है? इट इज हर हैबिट, क्या क्या हैबिट है? टू गो फॉर स्विम। तो इस प्रकार के सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। पॉइंट नंबर बी, वी यूज टू टू। टू के साथ टू लगा के हम ज्वाइन कर सकते हैं सेंटेंस को। एंड एनफ टू, व्हेन वी ज्वाइन सेंटेंसेस, जब हम सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं तो हम टू और टू का यूज करके भी और एनफ टू का यूज करके भी सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज डिपेंड ऑन सेंस। राइट, नाउ सी हियर, द fox was very big, it could not fit in the drawer। The fox was very big, the fox was too big, the fox was too big to fit in the drawer। The fox was too big to fit in the drawer। In single sentence we can make use of two and two। The fox was too big to fit in the drawer, it could not fit, we will change it, we will remove full stop from here, we will join these sentences, these type of sentences by two and two। Next sentence, point number two, the box was not very small, the box was not very small, it could not fit in the drawer। These type of sentence we will join enough to। The box was enough
small to fit in the drawer. The box was enough small to fit. बॉक्स इतना छोटा था कि ड्रॉवर में फिट नहीं हो सकता था. द बॉक्स वॉज एनफ स्मॉल टू फिट इन द ड्रॉवर. तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के सेंटेंस को इनफ से वेरी जैसे नोट वगैरह लगा दिया. नोट वेरी स्मॉल इतना छोटा नहीं था. द बॉक्स वॉज नोट वेरी स्मॉल इतना छोटा नहीं था. तो एनफ स्मॉल मतलब एनफ का मतलब इतना छोटा नहीं है. एनफ स्मॉल इतना छोटा नहीं है टू फिट इन द ड्रॉवर कि वो ड्रॉवर में फिक्स हो सके फिट आ सके. तो ये आप सेंटेंस पे ध्यान दीजिए. इस प्रकार से सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इनका इन्फिनेटिव का यूज करते हैं. टू इन्फिनेटिव. राइट. नंबर 2, इन्फिनेटिव्स कैन बी यूज्ड टू मेक द सेंटेंस compact. Compact means complement. As a complement, we will use it infinitive as a complement here. Now look on these sentences. Examples. She did not know whom she could call for help. वह नहीं जानती कि मदद के लिए किसको बुलाया जाए. अभी देखिए इसको हम बनाए टू इन्फिनेटिव का यूज करके. तो कैसे बनाएंगे? She did not know whom to call for help. She did not know whom to call for help. whom to call किसको बुलाया जाए मदद के लिए. आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं. मीन्स यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज नहीं हुआ है तो सी कुड यूज हुआ है. सी डिड नॉट नो वह नहीं जानती. whom सी कुड कॉल फॉर हेल्प के मदद के लिए किसको बुलाया जा सकता था. तो आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से बना सकते हैं इकट्ठा. और टू कॉल जो इन्फिनेटिव यूज करके आप इसको यूज कर सकते हैं. ये हटा दिया जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा. शी डिड नॉट नो वह नहीं जानती थी कि whom टू कॉल फॉर हेल्प के मदद के लिए किसको बुलाया जाता. नेक्स्ट ये देखिए. They hope that they would win the match. उनको उम्मीद थी कि वे मैच जीतेंगे. Hoped to win the match. तो टू विन यहाँ पे लगाएंगे इसको और that they would ये हटा देंगे. They hoped ये वर्ब की कंप्लीमेंट करता. वर्ब का एक तरह से ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है. होप उनको उम्मीद थी. क्या थी? टू विन द मैच मैच को जीतने की. तो इस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं. अब यहाँ पे देखिए सी डिड नॉट नो वह नहीं जानती थी. क्या नहीं जानती थी? उस बात का जवाब जो है टू कॉल ये दे रहा है. इसी प्रकार से दे होप उनको उम्मीद थी. क्या उम्मीद थी? टू विन द मैच. इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं. तो ये थे आपके यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स. अभी मैं आपको 5 इसके तरीके बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे इनका इन्फिनेटिव का यूज होता है. यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स. इन्फिनेटिव के जो यूज है वो कहाँ कहाँ पे होते हैं. सब्जेक्ट के जरिए यूज होता है. जैसे देखिए टू डू द राइट थिंग इज नॉट टफ. क्यों इसका नाउन की जगह यूज होता है. तो नाउन का जहाँ जहाँ यूज होता है तो हर जगह जहाँ जहाँ पे नाउन का यूज हो सकता है वहीं वहीं पर इन्फिनेटिव का भी यूज हो सकता है. तो देखिए सब्जेक्ट्स के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है. यहाँ भी और यहाँ भी. टू डू द राइट थिंग इज नॉट टफ. अच्छा काम करना ठीक काम करना ये टफ नहीं है. टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इज नॉट टफ. फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना कोई टफ नहीं है. आप लगातार एक एनवायरनमेंट बनाइए और बोलते रहिए प्रैक्टिस कीजिए. दैट इज नॉट टफ. टू स्पीक इन इंग्लिश इज नॉट टफ. दैट इज वेरी इजी. प्लीज स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश. If you will start, you will not feel any problem. Only one problem, you are not starting to speak in English. That is only single problem. If you will start to speak in English, you will speak fluently always. So, to speak
तो टू स्पीक इज ए सब्जेक्ट हियर। हम इसका इट का यूज करके भी सेंटेंस को मोल्ड कर सकते हैं। इट का यूज करके किस प्रकार से, कई बार आते हैं एक्सरसाइज में कि इसको आप इट लगा करके सेंटेंस बनाइए। तो जब आपका नाउन की जगह ये यूज होता है सब्जेक्ट की जगह, तो इट लगा के ऐसे बनाएंगे। वो हेल्पिंग वर्ब से उठाते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब से उठाएंगे। इट इज नॉट टफ, क्या बनाएंगे, पहले वाले का देखिए आप, ये बनेगा इट इज नॉट टफ टू डू द राइट थिंग। इट इज नॉट टफ टू डू द राइट थिंग, ठीक काम करना, मतलब ये जो है ज्यादा टफ नहीं है। तो इट से स्टार्ट करके भी हम सेंटेंस को मोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए पॉइंट नंबर 2, इट इज नॉट टफ, इट इज नॉट टफ टू स्पीक, इसमें स्पीक आएगा, लिख ही देते हैं, टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आगे देखिए ऑब्जेक्ट की जगह कैसे यूज होता है। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, टू हेल्प और टू ट्रेवल, ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। जैसे होता है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या होती है, जब वर्ब में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। जो ये वर्ब है वॉन्ट है, ये वर्ब है, लव है, ये वर्ब है, तो ये वर्ब का काम कर रही है। तो आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, तो इस वर्ब की हेल्प कौन कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट ये है। टू हेल्प यू, मैं क्या चाहता हूं, आपकी मदद करना, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। तो टू हेल्प क्या है, आपकी इन्फिनिटिव है, और ये किसकी जगह यूज हुई, ऑब्जेक्ट की जगह। दे लव टू ट्रेवल, वे पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, टू ट्रेवल। तो टू ट्रेवल क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये आपका इन्फिनिटिव है, टू ट्रेवल इज इन्फिनिटिव। देखिए नेक्स्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक हैं, पूर्ति करते हैं। तो जब सब्जेक्ट की पूर्ति करने के लिए यूज किया जाता है तो उन सेंटेंस को अभी देखिए यहाँ पे, ही जॉब इज, मान लीजिए मैं सेंटेंस को आगे ना लिखूं तो क्या, ही जॉब इज, उसकी जॉब है, कैसी जॉब है, क्या है, टू असिस्ट यू। यहाँ पे ये जो टू असिस्ट यहाँ पे इन्फिनिटिव यूज हुआ है, ये इसका जो है सब्जेक्ट की कंप्लीमेंट कर रहा है, इस टेंस की कंप्लीमेंट के लिए यूज हुआ है। टू ओपन यहाँ पे देखो, माई ड्रीम इज, मेरा सपना है, क्या सपना है, तो ये कंप्लीमेंट है, ये पूर्ति कर रहा है इस सेंटेंस की। माई ड्रीम इज टू ओपन ए कार शोरूम, मेरा सपना है कि मैं एक कार का शोरूम ओपन करूं, खोलूं। तो टू ओपन इसकी पूर्ति कर देता है, टू ओपन ए कार शोरूम। आगे देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे ये जो आपका है एक केक और ए साइकिल। जैसे माई ब्रदर गेव मी, माई ब्रदर गेव मी, मेरे भाई ने मुझे दिया, क्या दिया, एक केक। बट सेंटेंस तो कंप्लीट है, मेरे भाई ने मुझे केक दिया। अब किस लिए दिया, टू ईट, ये भी हो सकता है मेरे भाई ने मुझे केक दिया, भाई उसको दे देना, उसके घर पहुंचा देना। तो ये जो टू ईट आप देख रहे हैं ये, और टू राइट, ये टू ईट और टू राइट जो इन्फिनिटिव है ये आप एडजेक्टिव का काम कर रही हैं, क्योंकि आपके जो नाउन में ये कुछ और ऐड कर रही हैं। जब नाउन में कोई ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन में कुछ और ऐड कर दे तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो टू ईट और टू राइड यूज हुआ है ये इन्फिनिटिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव की जगह यूज हुई है, इसको एडजेक्टिव इन्फिनिटिव कह सकते हैं। माई अंकल बोट मी, मेरे अंकल ने मेरे लिए खरीदी एक साइकिल, मेरे लिए एक साइकिल खरीदी। अब किस लिए खरीदी, टू राइड, राइट। तो टू राइड और टू ईट ये क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एडजेक्ट जहाँ जहाँ नाउन का यूज होता है वहीं हर जगह पे जहाँ जहाँ नाउन का यूज होता है तो इन्फिनिटिव का यूज हो सकता है, क्योंकि इसको एज ए नाउन हम यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की जगह यूज कर सकते हैं, एडवर्ब की जगह यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको नॉन फिनिट कहते हैं। फाइनाइट जो होते हैं वे मेन वर्ब होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वे वर्ब जो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टेंस, राइट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वे चेंज होती रहती है मेन वर्ब, जिसको फाइनाइट कहते हैं।
इसीलिए हम इनको इनफाइनाइट कहते हैं, क्योंकि ये कहीं भी यूज हो जाती है, नाउन की जगह भी, एडजेक्टिव की जगह भी, एडवर्ब की जगह। अब देखिए एडवर्ब की जगह यूज हो गई है, वी मस्ट स्टडी, हमें जरूर स्टडी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अब आपकी जो ये वर्ब है स्टडी, इसमें ये और ऐड कर रहा है, हमें क्यों स्टडी करना चाहिए? टू लर्न, सीखने के लिए। हमें स्टडी क्यों करना चाहिए? सीखने के लिए। तो आपकी वर्ब में और ऐड कर रहा है, ये इन्फिनेटिव है ये, लेकिन आपकी वर्ब में इसने समथिंग मोर एडिंग, दिस पॉइंट इज समथिंग मोर एडिंग टू योर वर्ब, आपकी वर्ब में कुछ और जोड़ रहा है, तो क्या कहलाएगा ये? एडवर्ब। यहाँ पे एडवर्ब का काम कर दिया। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूं। क्यों सीखने चाहते हैं भैया आप? क्यों सीखना चाहते हैं? टू सिंग, गाने के लिए, मैं गाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। या आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। क्यों सीख रहे हैं? टू सिंग, गाने के लिए। तो यहाँ पे लर्निंग भी आ सकता है। क्यों सीख रहे हैं? टू सिंग, गाने के लिए। तो टू सिंग ये आपकी इन्फिनेटिव है, और ये आपकी एडवर्ब की जगह यूज की है, क्योंकि आपकी वर्ब में कुछ और ऐड कर रही है। जो भी वर्ड्स आपकी वर्ब में कुछ और ऐड करते हैं, दोज आर एडवर्ब्स। तो आपने ये देखा इनका मैजिक कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है। तो बाकी मैं 3 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, जिसमें फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, इनफाइनाइट क्या होती है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर किया हुआ है। तो हर पॉइंट को इस प्रकार से मैं क्लियर करता रहूँगा। कल या परसों में एक वीडियो मैं वो डालूंगा आपकी अलग से, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, फुल इन्फिनेटिव की मैंने आपको पहले बता दी है। तो इस प्रकार से बिल्कुल पार्ट वाइज एक एक मैं फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, क्योंकि ये एक बहुत ही कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला एक टॉपिक होता है, तो इसको मैं बिल्कुल डिटेल बारीकी से इसका ऑपरेशन करते हुए एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, जब जाके आपकी बात बनेगी। थैंक यू वेरी मच। अभी तक आपने हमारी वीडियो को देखा।